तो स्वागत है आपको पार्थो टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में जो कन्वेयर बेल्ट का स्पेसिफिकेशन का बारे में हम लोग स्टडी किए थे। तो वो वीडियो आप नहीं देखा तो वो वीडियो पहले देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा बेल्ट कन्वेयर है वो बेल्ट कन्वेयर का स्पीड, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ जो कन्वेयर बेल्ट का लेंथ कैसे मेजर करते हैं उसका प्रोसीड्यूर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि कन्वेयर बेल्ट का लेंथ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो वीडियो चालू करने का पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो कन्वेयर बेल्ट का स्पीड और लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को 3 डाटा का ज़रूरत होता है। ठीक है, क्या क्या? जो मोटर हम लोग कन्वेयर में यूज करते हैं वो मोटर का आरपीएम, जो गियर बॉक्स हम लोग यूज करते हैं वो गियर बॉक्स का रेशियो, और हमारा जो कन्वेयर का हेड पुली होता है वो हेड पुली का डायमीटर। तो ये 3 डाटा हम लोग फील्ड से इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जो हमारा कन्वेयर का मोटर होता है, मोटर का नेम प्लेट में हम लोग को वो मोटर का आरपीएम मिल जाएगा, और जो गियर बॉक्स का नेम प्लेट में हम लोग को गियर बॉक्स का जो रेशियो है वो मिल जाएगा। और हमारा जो हेड पुली होता है, कन्वेयर का हेड पुली होता है, तो कन्वेयर का हेड पुली का डायमीटर निकालने के लिए हम लोग को जो हमारा आउटर कैलिपर और मेजरिंग टेप होता है उसका मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वो आउटर कैलिपर और हमारा जो मेजरिंग टेप है उसका मदद से हम लोग इजीली जो कन्वेयर बेल्ट का डायमीटर, जो हमारा हेड पुली का डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये 3 डाटा कोई भी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो कन्वेयर का स्पीड और उसका जो कन्वेयर का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो है ये मोटर है। ठीक है, मोटर के साथ गियर बॉक्स कपलिंग का मदद से कनेक्ट है, और गियर बॉक्स के साथ हमारा हेड पुली कपलिंग के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं जो मोटर है, मोटर का आरपीएम, मोटर आरपीएम हमारा 1000। ठीक है, मोटर आरपीएम हम लोग 1000 मान लेते हैं। जो गियर बॉक्स है वो गियर बॉक्स का जो रेशियो वो मान लेते हैं हम लोग 40:1, और जो हेड पुली है, हेड पुली का डायमीटर, हेड पुली डाया मान लेते 500 mm। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या काम है, जो हेड पुली है उसका आरपीएम निकालना है। हम लोगों को मोटर का आरपीएम पता है, हेड पुली का आरपीएम निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है हेड पुली आरपीएम इज इक्वल टू हमारा मोटर आरपीएम डिवाइडेड बाय गियर बॉक्स रेशियो। ठीक है, तो ये भाई मोटर हमारा आरपीएम है 1000 और गियर बॉक्स रेशियो है 40:1, 40/1। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा जो हमारा हेड पुली है उसका आरपीएम 25। यानी कि जो हेड पुली है वो 1 मिनट में 25 बार रिवोल्यूट कर रहा है, 25 बार घूम रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा जो हमारा हेड पुली है वो एक बार घूमने से बेल्ट को कितना आगे खींच रहा है। ठीक है, तो 1 रिवोल्यूशन में हमारा जो हेड पुली है वो कन्वेयर को कितना आगे खींच रहा है। तो वो निकालने के लिए हम लोग को जो हमारा जो हेड पुली है, हेड पुली का सरकमफेरेंस, उसका परिधि निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका परिधि कितना है, π/d। तो यहाँ पे हमारा जो पाई है, पाई का वैल्यू है 3.14, और जो d है, d हम लोग मान लिया यहाँ पे 500 mm। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो हमारा मिल जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो 1570 mm। ठीक है, यानी कि जो हमारा बेल्ट है, ठीक है, हेड पुली एक बार घूमने से बेल्ट को 1570 mm आगे लेके जा रहा है, 1570 mm हमारा खींच रहा है। ठीक है, बेल्ट यहाँ से जाता है ना, बेल्ट
यहाँ से जाके हेड पुली इधर इधर खींचता है, ठीक है। तो हमारा हेड पुली एक बार रिवोल्यूशन करने से हमारा जो बेल्ट है, बेल्ट 1570 mm आगे खींचता है, ठीक है, बेल्ट को आगे खींचता है। तो हमारा हेड पुली कितना बार 1 मिनट में रिवोल्यूट कर रहा है? आरपीएम का मतलब क्या होता है? आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना बार रिवोल्यूट कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बार रिवोल्यूट कर रहा है? 25 बार, ठीक है, 25 बार। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मिनट में हमारा रिवोल्यूट कर रहा है 25 रिवोल्यूशन, ठीक है, 25 रिवोल्यूशन। और एक रिवोल्यूशन में हमारा कितना बेल्ट को आगे खींच रहा है? 1570 mm इजिकल टू 25 इंटू 1570 mm। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मिलेगा 39500 mm। तो ये mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 देके डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 देके डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलेगा 39.5, यानी कि 39.5 मीटर, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में बेल कितना आगे जा रहा है? 39.5 मीटर। तो हमारा 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकेंड में हमारा बेल्ट जो जा रहा है वो हमारा आगे जा रहा है, आगे खींच रहा है 39.5 मीटर, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना आगे खींच रहा है? 1 सेकेंड में हमारा बेल्ट को आगे खींच रहा है 39.5 डिवाइडेड बाई 60 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मिलेगा 0.66 मीटर, यानी कि हमारा बेल्ट जो है वो 1 सेकेंड में 0.66 मीटर आगे जा रहा है, ठीक है। तो बेल्ट का स्पीड कितना है? 0.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा मीटर पर सेकेंड में वो बेल्ट का स्पीड। तो हमारा किलोमीटर पर आवर में कितना होगा? तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमारा 0.66 को 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 2.376 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा जो बेल्ट है, बेल्ट का स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में भी मिल गया और किलोमीटर पर आवर में भी मिल गया। तो अभी हमारा काम क्या है? बेल्ट का लेंथ को मेजर करना। तो बेल्ट का लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोगों को बेल्ट का किसी भी एक जगह में खड़ा होना है, ठीक है। एक जगह में खड़ा होके, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़ा हो, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपका जो बेल्ट है, बेल्ट में मार्किंग कर लेना है, ठीक है, मार्किंग कर लेना है। नहीं तो हमारा जो एल्यूमिनियम टेप होता है, टेप वहाँ पे लगा देना है टेप को, ठीक है, मार्किंग करने के लिए कर दिया। उसके बाद बेल्ट को चालू करने के साथ साथ हमारा स्टॉपवॉच हमारा चालू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेल्ट को चालू कर दिया, बेल्ट को चालू करने के साथ साथ हमारा स्टॉपवॉच चालू हो गया। उसके बाद वो हम लोग को वेट करना है, बेल्ट का घूम के फिर उसी जगह में आएगा। जब आएगा तब स्टॉपवॉच को बंद कर देना है और देखना है हमारा कितना टाइम टोटल एक बार बेल्ट रिवोल्यूट होने के लिए, टोटल एक बार बेल्ट घूमने के लिए कितना टाइम हमारा लग रहा है। तो मान लीजिए जो टाइम लगा, हम यहाँ पे मान लेते जो टोटल टाइम लगा, ठीक है, टोटल टाइम हमारा 2 मिनट 5 सेकेंड, टोटल टाइम लगा 2 मिनट 5 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट 5 सेकेंड में हमारा बेल्ट पूरा एक बार घूम रहा है, पूरा एक बार ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखना है 2 मिनट 5 सेकेंड में हमारा बेल्ट कितना, हमारा बेल्ट आगे खींच रहा है, बेल्ट कितना हमारा ट्रैवल कर रहा है। तो यह से हम लोग को मिला था 1 मिनट में हमारा जा रहा है 39.5 मीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में हमारा बेल्ट ट्रैवल कर रहा है 39.5 मीटर। तो 2 मिनट में कितना करेगा? 2 मिनट में हमारा बेल्ट ट्रैवल करेगा 2 इंटू 39.5 मीटर, यानी कि हमारा ये कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 79 मीटर, ठीक है, 79 मीटर। उसके बाद हम लोग देखना है ये 5 सेकेंड में हमारा बेल्ट कितना ट्रैवल हो रहा है, ठीक है।
तो 5 सेकंड में हमारा बेल्ट ट्रैवल हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देखा था 1 सेकंड में हमारा बेल्ट जो ट्रैवल हो रहा है वो 0.66 मीटर। तो 5 सेकंड में कितना होगा, 5 इंटू 0.66 मीटर। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मिलेगा 3.3 मीटर। तो यहाँ से हम लोग देखा 2 मिनट में हमारा बेल्ट ट्रैवल हो रहा है 79 मीटर और 5 सेकंड में हमारा बेल्ट ट्रैवल हो रहा है 3.3 मीटर। तो टोटल हमारा टाइम लगा था कि 2 मिनट 5 सेकंड। तो हमारा टोटल बेल्ट का जो लेंथ होगा, टोटल बेल्ट लेंथ इज इक्वल टू हमारा 79 प्लस 3.3 मीटर। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मिलेगा 82.3 मीटर। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखा, वो बेल्ट का स्पीड देखा मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में, और बेल्ट का लेंथ हम लोग कैलकुलेट किया 82.3 मीटर। ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह इंडस्ट्रियल टॉपिक के बारे में जानकारी लेके आता हूँ, और शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।